हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करते ठीक होंगे। आज अपनी मौसी के घर गई थी और बहुत दिनों बाद जब से मैं उत्तराखंड से आई हूँ तो मैं मौसी के यहाँ नहीं आई थी। और मेरे सारे फ्रेंड्स कह रहे थे तू हमेशा बुआ के यहाँ जाती है, मतलब तुझे बुआ ही अच्छी लगती है, तू मौसी के यहाँ नहीं जाती। नहीं, मैं मौसी के यहाँ भी जाती हूँ और मैं मौसी से भी बहुत प्यार करती हूँ। और मैं आज अपनी मौसी के यहाँ गई और नीचे वाली भाभी मिल गई थी मुझे रास्ते में और मुझे चिढ़ाने लग गई थी। और फिर मैंने इनकी बातों को ना सुनते हुए मैं सीधे चले गई ऊपर पहले। और ये सीढ़ियाँ हैं और फिर है दरवाज़ा जो खुल गया मेरे जाते ही। और मैंने यहाँ की लाइट जलाई, फिर मैं लाइट ऑफ़ कर दी क्योंकि बिजली नहीं यूज़ करनी चाहिए। और फिर मैं कमरे में गई और मेरी मौसी बैठी थी आराम से। मैंने कॉल करके पहले ही कर दिया था कि मैंने चाय बना के रखना, और चाय बन चुकी थी शायद से। तो मौसी देख रही थी भागवत। उसके बाद मैंने मौसी से कहा कि मुझे पैसे दे दे, मुझे कुछ खाना है। ये बोलने के बाद मैं गली से बाहर निकल गई। तो मैंने सोचा कि मैं दुकान में जाके लूँगी क्या। अब मेरे को मिल गए थे 10-20 के सिक्के। तो मैंने कहा क्या लूँ मैं, मैं क्या खाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा कि भैया बिस्किट ले लेती हूँ और 2 मेहंदी के पैकेट ले लेती हूँ। तो मैंने भैया से पूछा कि मेहंदी के पैकेट हैं, निशा मेहंदी के पैकेट। भैया ने बोला निशा मेहंदी के पैकेट नहीं रखती भैया। अरे वो रही ना नेहा भैया से बोला मुझे निशा ही चाहिए। भैया ने बोला नेहा है, मुझे फिर भैया ने मुझे यहाँ भेज दिया। फिर दुकान से मैंने पूछा, मैंने बोला निशा नहीं है, नेहा है। और मैं गारंटी देता हूँ कि ये नेहा मुझे ब्लैक में चाहिए ना, मैं लगेगी। तो मैंने ठीक है। उन्होंने बोला कोई और सेवा, मैंने कहा नहीं और कोई सेवा नहीं, मुझे सिर्फ मेहंदी के पैकेट चाहिए। तो मैं खुश हो गई। मैंने बोला कि मैं गारंटी देता हूँ कि लग जाएगी। आप देख ला के देखना क्या चाहिए इसके अंदर। बालों में शाइनिंग देगी, भी चल जाएगा। बालों में शाइनिंग के लिए आती है। मैंने बोला आपने लगानी है, मैंने बोला मुझे नहीं लगानी है। मेरी मौसी और सेवा बताओ लगानी है। बढ़िया बाल छोटे भी आती है। हाँ सब कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और राखी पे आऊँगी इसीलिए फिर मैं वहाँ से निकली। मैंने ले ली 2 मेहंदी के पैकेट और 2 बिस्कुट। और मैंने क्या लिया, 2 अपने फेवरेट बिस्कुट लिए और फिर मैं आ गई। मेरे को चिढ़ाते रहते हो, मैं दिखा भी रही हूँ, देखो आपको चिढ़ाते रहते हो फालतू में। ठीक है, फिर मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी। सीढ़ियाँ बहुत चढ़नी है यहाँ पे। और फिर मैंने दरवाज़ा खोला, कितना अंधेरा है भाई साहब। और फिर मैं अंदर आई। फिर मैंने मौसी से कहा कि तुझे अभी लगानी है क्योंकि कल बुधवार है और कल मैं नहीं आऊँगी। फिर मैंने अपना चैनल ढूंढा इसमें और फिर कल की वीडियो लगाई। और मैं कल की वीडियो को देख के थोड़ा अतरने लग गई थी बीच में। पहले तो मुझे अपना नाम सर्च करा मैंने और देखो खोलो। और मैंने इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश की लेकिन यहाँ पे तो उनका अकाउंट ही नहीं था। तो मैंने थोड़ा छोड़ो मट्टी पाओ उसमें। फिर अपना वो खोला और मैंने पहले अपनी कल की वीडियो लगा दी। और ये मेरे शक्ल को हटा के आप मेरी मतलब बातें और शक्ल को हटा के कुछ और देख लिया करो क्योंकि शक्ल मेरी बिल्कुल ख़राब है जैसे कि। और यहाँ मेरी प्रिय भाभी, पहली भाभी का डांस आ गया और मैं ज़्यादा ही खुश हो गई। देखिए मैं खुशी के मारे मौसी को देख रही थी कि मौसी कर क्या रही है। और फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ और फिर मैं बैठ गई। लेकिन मुझे कहाँ चैन आता है, फिर मैं बैठी नहीं। फिर मैंने मौसी से कहा कि तू मेहंदी भी गा दे, तब तक मैं अपनी भाभी का डांस देख लेती हूँ। भाभी का डांस देख देख के मैं बहुत मज़े कर रही थी। वाह बहुत डांस करती है भाभी। बट भाभी बहुत अच्छी है मेरी छोटी भाभी बहुत अच्छी है, मेरी मौसी बहुत अच्छी है। मेरे मौसी के बाल इतने सफ़ेद हो रहे थे, मेरे को बहुत बुरा लगता है देखें। तो मेरी मौसी बचपन से मेरा अपना ख्याल रखती थी। मेरे सिर में कंघी करती थी, तेल लगाती थी, बाल करती थी। और मेरी मौसी ने मुझे कभी नहीं मारा तो मेरी बुआ ने मुझे कभी नहीं। बट एक होता है ना बुआ से डरते हैं और मौसी से ऐसे होता है लाड प्यार वाला वो होता है। तो मेरी मौसी होता है। और मेरी मौसी का डांस आ गया, मैं और खुश हो गई थी। और मैं तो ब्लॉग में भी खुश हो रही थी, जैसे कि मैंने दिखाया गया है कि मैं ब्लॉग में ज़्यादा खुश थी। मैं देख रही थी मौसी से कहती थी डांस देख, तू पूरा डांस ही किया था ना, कितनी अच्छी वीडियो आती। मौसी कह रही मेरी कल तबीयत ख़राब हो रही थी इसलिए नहीं किया मैंने। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तूने डांस नहीं किया तो ज़्यादा। अब मैंने मौसी को मेहंदी लगा दी थी क्योंकि मैं कैमरा में कहाँ पे रखती इसलिए मैंने कैमरा कहीं पे नहीं रखा, मैंने पहले लगा दी। पहले मैंने ब्रश से लगाई,
बट फिर मैंने ब्रश इसलिए लगाई कि यार कोई बात नहीं, मेरे हाथ में भी लग जाएगा, तो सावन का महीना चल रहा है, लास्ट है, मैं भी लगा लेती हूँ, कोई बात नहीं। इसलिए फिर मैंने कहा कि यार सावन का महीना है, इसलिए मैं मेहंदी लगाती हूँ, तो हाथ में भी लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर मौसी कीर्तन वीर्तन में जाती तो अच्छा नहीं लगता, सावन का महीना और सुहागनों को तो करना ही चाहिए। तो मैंने कहा चलो मैं मेहंदी लगाऊंगी। देखो बेटियों को बता दो, मैं तो अपनी मौसी की सबसे प्रिय थी बचपन से ही, दीदी से ज़्यादा मुझे अच्छा मानती है मौसी। इसलिए भी मैंने कहा मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती, बट मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मौसी के हाथ खाली रहने देती, इसलिए मैंने मेहंदी लगाई। मुझे जैसी भी आती थी मैंने दोनों हाथ भरे, पीछे भी मेहंदी लगाई, आगे भी हाथ लगाई, आगे भी मेहंदी लगाई, और मौसी मुझे सारी बातें बता रही थी, ये वो फलाना फलाना करके। मौसी ने मुझे कभी नहीं डांटा, मौसी मुझे वो अच्छा मानती थी पहले से, मौसी मेरे को बचपन से, और मैं हमेशा मेरे, और मैंने मौसी से बोला कि मतलब आगे से साफ़ कर ले, मैं तो वो नहीं करती, मौसी ने जानबूझ के आगे भी लगवा ली मुझसे, बताओ, सिर पे। इसीलिए फिर ऐसे ही था, और फिर मैं बोल रही थी कि तू आज क्या बनाएगी मेरे रात को, और फिर मैंने बोला था कि इसके बाद मेरे लिए चाय बनाना। बताओ, मैंने पहले मेहंदी लगवाई और मैंने टैक्स में क्या लिया, चाय, मुझे चाय भी नहीं, मुझे रात को आलू के पराठे खाने हैं, मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी मम्मी नहीं बना रही है भाई साहब, इसलिए। और मैं मेहंदी लगा रही थी, और भी मौसी सारी बता दी, शादी की बात, गाँव की बात, भैया की बात, भाभी की बात, मौसा जी की बात, दीदी की बात, सब चीज़ की बात, कहानियाँ सुना रही थी मुझे हर जगह की। ठीक है, और मुझे मेहंदी लगाना अच्छा लगता है, मुझे मेहंदी लगानी आती है, पर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं ऐसे मतलब मेहंदी लगाना, तैयार करना का शौक़ तो मुझे है ही बचपन से, क्योंकि मुझे पार्लर का बहुत शौक़ था, बट यह है ना, ऐसा ही है।
मैंने लगाती थी मेहंदी, मुझे जैसी भी आती थी, मैं दोनों हाथ में मेहंदी लगाती थी और पीछे की सूखने के लिए छोड़ी थी। तो पहले मैंने पैर के नाखून पॉलिश लगा दी, क्योंकि मैंने कहा जब तक मेरे हाथ की मेहंदी सूख रही है तो पैर में लगाती थी नाखून पॉलिश। पैर में भी नाखून पॉलिश नहीं लगाई थी। 20 नंबर थे उस फिर पैर की पूरी हो गई थी, तो फिर मैंने हाथ की भी लगा दी दोनों नाखून पॉलिश। पहले हाथ में लगा दी थी, फिर दूसरे हाथ में भी लगा दी। चूड़ियाँ तो मौसी ने पहनी थी, तो मैं खुश हो गई, चलो हरी चूड़ियाँ तो पहन रखी हाथों में। और मुझे पता नहीं क्या क्या उतारती हो। उसके बाद मैंने सोचा क्या करूँ, फिर मैं से उठ गई। उसके बाद मैंने नाखून वाली वहीं पे रख दी, यहाँ से मैंने निकाली। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कुछ और लगा लेती हूँ, क्या लगाऊँ मौसी के लिए, ताकि मौसी आराम से बैठ सके। मैंने कुछ लगाया, फिर मैंने पीछे की मेहंदी शुरू कर दी थी। मुझे जैसी भी आती थी मैंने लगा दी। क्या बनाया मैंने, जो भी बनाया मैंने बना दिया। मौसी देख रही थी टीवी, तो मैंने कहा चलो, मौसी टीवी देख रही है।
उसके बाद मैंने पी ऊपर आकर चाय, क्योंकि मैं नीचे कमरे में कपड़े रखने गई थी ना भाभी के। मैंने पी चाय और ठंडी होने के लिए रख दी मैंने, इसमें चीनी ज़्यादा डाल के, क्योंकि मेरी मौसी को है शुगर की मरीज़ है मेरी मौसी। तो फिर मैंने सोचा कि आपको भी चाय पीते हुए दिखा देती हूँ कि चाय कैसी हो रही है। अच्छी हो रही थी चाय। फिर यहाँ पे न्यूज़ लग गई थी। मेरे को खानदानी बीमारी है मेरे घर में, 2-2 मिनट में न्यूज़ देखने की सबको, मम्मी से लेके मौसी से लेके। फिर मैंने क्या करा, भाभी का डांस लगा लिया और मैं भी थोड़ा चलने लग गई। भाभी का डांस इतना अच्छा था कि बार बार दिखाई जा रही थी और मैं खुद देखे जा रही थी बार बार। और मुझे बहुत मज़ा आया। मैं थोड़ा ठुमके लगा रही थी कि मैं थोड़ा सीख जाऊँ, उनसे प्रैक्टिस ले लूँ थोड़ी बहुत। फिर मैंने भैया की शादी लगाई और थोड़ा मुझे आंसू आने लग गए थे, क्योंकि मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं भाई की शादी में नहीं जाऊँगी। बहुत बचपन से एक वो थी कि मैं हमेशा साथ में रही, तो मुझे बहुत था कि देखो। फिर आ गया भैया भाभी का डांस आ गया गाइस। बहुत अच्छा डांस किया उन्होंने शादी में। मेरे भैया की स्माइल देख के मैं बहुत खुश रह गई थी, बहुत अच्छी स्माइल थी उनकी, इसीलिए। और फिर मैं डांस देख रही थी उनका। भाभी ने डांस नहीं किया, पता नहीं क्यों, शर्मा रही थी, पता नहीं क्या सीन था। जो भी सीन था मुझे नहीं पता, बट भैया मेरे बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, मैंने इसमें एंजॉय कर लिया। और फिर मेरा रोना आ रहा था, उसके बाद मैंने वीडियो नहीं